हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कोई करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। वो फॉर्मूला था बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा। अब हम पढ़ रहे हैं टॉर्क। जब रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, यानी रोटेट होती है। वही टॉपिक है, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। Torque on a current carrying rectangular loop, current carrying rectangular loop in uniform magnetic field. In uniform magnetic field, torque on a current carrying rectangular loop in a uniform magnetic field. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को हम रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क आप जानते हो, टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे सपोज ये मार्कर है, इस पे एक फोर्स इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया तो रोटेट हो जाएगा। अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। जितना फोर्स ऐसे लगा रहे हो उतना ही फोर्स इस पे ऐसे लगा रहे हो तो ट्रांसलेटरी मोशन ऐसे तो होगा नहीं, ये रोटेट हो जाएगा। उससे हम टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क हमने 7 चैप्टर 11th क्लास में सीख लिया था, टॉर्क का फॉर्मूला। तो टॉर्क का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, आर्म ऑफ फोर्स यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये फॉर्मूला आपको पता है और मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा ही नॉलेज पता है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो ये टॉर्क निकल जाएगा। अब देखो, ये सपोज किया ये आपका ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेता हूं। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसका नाम मैंने दे दिया ABCD। अब इनको मिटा देता हूं, इसके अंदर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये रख दिया। ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल। इसमें करंट का डायरेक्शन सपोज ऐसे ले लिया, इस डायरेक्शन में। ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये आप खुद से लिख देते हो, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V। अब B में इधर लिख देता हूं, उधर बोर्ड की जरूरत पड़ेगी तो इसको रब कर लेंगे। B प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एंड करंट फ्लोइंग इन इट इन द डायरेक्शन ABCDA। करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रहा है। तो हमें अब जब भी हमने पढ़ लिया था करंट कैरिंग वायर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है, करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? बिल साइन थीटा। ये करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स लगता है वो होता है BIL साइन थीटा। ये फोर्स लगता है, जिसे हम लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेते हैं। अब देखो, इसमें 4 साइड हैं, फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन BC, फोर्स CD पे फोर्स, DA पे फोर्स। तो एक एक पर साइड पे फोर्स निकालते हैं। तो पहले हम AB पे निकाल रहे हैं। फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन साइड AB, ठीक है। फोर्स ऑन साइड AB, इसका नाम लिख देता हूं मैं F1 इक्वल्स टू। अब फोर्स का फॉर्मूला ये भी था, और शॉर्टकट आप इस क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट में लिखते हो तो ये भी था, IL क्रॉस B, ठीक है। IL लेंथ हो गई। अब इसकी सपोज विड्थ ले लेता हूं, ये B, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल इज B, और लेंथ इधर लिख देता हूं, लेंथ ले ली ये L। ये आप लिख देना लैंग्वेज में, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल B, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, और L लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, यानी B हो गया AB और CD इक्वल। और ये लिख देता हूं, चलो AB इक्वल टू V, ये आपने एज्यूम कर लिया, और CD और BC इक्वल टू L, ये लेंथ एज्यूम कर ली। तो इस पे ये फॉर्मूला लिख देता हूं,
जिससे थीटा का आपको लिखना नहीं पड़ेगा, थीटा एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, रोटेट होगी ऐसे। तो आई एल क्रॉस बी, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो F1 किस पे लिख रहा हूँ? फोर्स ए बी इस पर। तो ये लिख दिया मैंने आई एल क्रॉस बी। ठीक है, आई एल मीन्स एल या लेंथ बी हो जाएगी, तो आई बी क्रॉस बी। और फोर्स ऑन सी डी, ए बी के बाद मैं ले रहा हूँ सी डी, तो सी डी में फोर्स मैंने F2 लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, इस पर भी वेक्टर लगा देता हूँ F2। तो ये भी ब्रेड्थ तो इसकी ये भी बी है, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, करंट इसमें कितना आई है, तो ये आई बी क्रॉस बी, ये वेक्टर। अब इनकी डायरेक्शन देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का F1 F2 का इस पर सेम है। ये कॉइल इस तरह से है आपकी, जैसे सपोज रेक्टेंगल कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन वो क्या है? ऐसे, देखो इस साइड में फ्लो हो रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो इस पे सी डी आर में, ऊपर वाली आर पे फोर्स कितना लगे? अपवर्ड। सी डी, ये सी डी पर फोर्स कैसे लगा? और ये एक्सेस ले लेता हूं, देखो इसके एक्सेस के, इसका नाम लिख दिया मैंने वाई पाई डैश, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने वाई वाई डैश दे दिया है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा सी डी पर F2, वो ऐसे लगेगा ऊपर, एक्सेस के अलोंग ही लगेगा। रोटेशन अभी बताऊंगा, ये हमने एक्सेस क्यों लिया, इसके अकॉर्डिंग अलोंग ये रोटेट होगी। अब F2 फोर्स किस पर है? F2 तो ये हो गया सी डी पर, जो अपवर्ड लग गया लेफ्ट हैंड से ऐसे। ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये देखो ये करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है मेरी तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया और अपवर्ड फोर्स लग गया। इसमें करंट ऐसे है तो इसमें अपोजिट है, तो कन्फर्म फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल से इस पर जो फोर्स लगेगा ए बी पर, वो आपने लिखा है F1। अब इनकी F1 F2 की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, देखो ये लिख दोगे F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल तो लिख ही दिए, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन में है, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये कैंसिल कर देंगे ईच अदर। तो ये क्या कर लेंगे? कैंसिल ईच अदर। इसका मीनिंग क्या निकला? ये फोर्स ऐसे लग रहा था कॉइल पे, एक ऐसे लग रहा था, ना तो कॉइल ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इन दोनों फोर्स का तो इफेक्ट एक दूसरे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल ईच अदर। अब फोर्स लगेगा BC पर, तो ये लिख रहा हूं फोर्स ऑन BC, इस BC पर, ठीक है, इस पर। तो फोर्स का फॉर्मूला यही यूज कर रहा हूं, इसका नाम लिख दिया मैंने F3 इक्वल्स टू F1 F2 आपने नाम दे चुके हो, इसका नाम दे दिया F3। इस पर फोर्स लग रहा है F3। F3 क्या होगा? आई एल, यहां लेंथ इसकी कितनी है? ये लेंथ L है, करंट I है, आई एल क्रॉस B। अब इसका डायरेक्शन भी दो। अच्छा, इसका डायरेक्शन यहां लिख देता हूं वर्टिकली अपवर्ड, ये डायरेक्शन लिखने पड़ेंगे, मैं नीचे वर्टिकल अपवर्ड्स, और ये वर्टिकल, एक मिनट, ए बी ये है तो वर्टिकल डाउनवर्ड था, ए बी नीचे ले रखा है ना नाम, तो वर्टिकल डाउनवर्ड और ये वर्टिकल अपवर्ड, तो ये कैंसिल हो गए। अब इसका डायरेक्शन देखो, राइट हैंड रूल लगा लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर भी, ये करंट का डायरेक्शन थंब दे रहा है, तो जो स्लैब या पाम का जो डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, आप क्या आएगा? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा? आपकी लैंग्वेज में रखा हूं इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये F3 आ गया, ऐसे लग गया डाउनवर्ड, देखो ऐसे अंदर की तरफ, ये F3। अब फोर्स ऑन AD, ADDA, इस पे फोर्स लगेगा, तो इसका नाम लिख दिया मैंने, इधर लिखता हूं, दिखेगा नहीं आपको। तो ये तो मैं डायरेक्शन में मिटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ये भी चलो इसकी जरूरत पड़ेगी, पहले यहां से लिख लेते हैं।
फोर्स ऑन AD या DA, जो भी नाम देते हो, DA दे दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने F4। ये फॉर्मूला लगेगा IL, लेंथ इसकी L ही है, I इसमें करंट है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो B है, IL क्रॉस B। डायरेक्शन बोलो क्या लगेगा इसका, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और करंट ऐसे हो गया, राइट हैंड लगा तो अपवर्ड फोर्स, ये लगेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ ऐसे, F4। तो ये लगेगा वर्टिकली अपवर्ड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ लग गया, ये तो लग गया इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आउटवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर। इनका भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे, थीटा या खोलोगे ना ऐसे IL V। अब L और B में ये कॉइल ऐसे है, वर्टिकल रखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 sin 90, तो ये आ गया VIL, लिख देता हूँ VIL sin 91, और ये डायरेक्शन यही रही। सेम वे ये IL क्रॉस B, तो यहाँ भी थीटा क्या आएगा IL B sin 90, तो ये हो जाएगा VIL और इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब देखो F4 और F3 और F4 का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ये लैंग्वेज में लिख देना, व्हाट इनवर्स अपोजिट डायरेक्शन में, शॉर्टकट लिख रहा हूं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा इंक डाल लेता हूं। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या होगा, इससे कैंसिल तो कर नहीं सकते, लाइन ऑफ एक्शन भी ले देता हूं, एक बार इंक डाल लूं तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन जैसे इनकी इसकी F2 और F4 की, F2 और ये नीचे ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन सेम थी, तो ये कैंसिल कर गए थे इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट तो आपका ये भी है, दोनों AB BC पर और DA साइड पर जो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। ऐसे देखो, लाइन ऑफ एक्शन का मीनिंग बताता हूं। ये आपकी सपोज कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इस पे तो फोर्स लग गया ऐसे, और इस साइड पे लगेगा फोर्स ऐसे, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ऐसे गई, उसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग साइड पे लग गया। ठीक है, तो इसको ऐसे रोटेट करा देगा एंटी क्लॉकवाइज। F1, F3 and F4 equal and opposite. What line of action are different? So it rotate the coil in anti-clockwise direction. ऐसे रोटेट करा देगा कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो टॉर्क लगेगा। अब हम टॉर्क निकालते हैं, इधर से मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इस पे टॉर्क लगेगा। अब जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला पहले यहीं लिख देता हूं। टॉर्क तो ये आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, F3 and F4 equal and opposite direction and line of action are different, so it rotate the rectangular coil in anti-clockwise direction, hence torque act on it. So therefore torque का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कपल्स या बिटवीन टू पैरेलल फोर्स, कुछ भी लिख देना। मैं लिख रहा हूं आर्म ऑफ फोर्स। आर्म ऑफ फोर्स सिंगल्स के लिए, कपल के लिए मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिख देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज या कपल। ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जो आपने कहां सीखा है, 11th क्लास में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालने जाते हैं। तो ये देखो इस तरह से कॉइल का, ये तो आपका हो गया ए, ये नाम जो दिया ए और बी, ये ले रहा हूं ए और ये बी। ये आपका लगा BIL, जो BC आर्म पे फोर्स लग रहा है BIL, और ये लग गया ऐसे BIL। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आ गई तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया है,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये वाली, ये आपको निकाल, ये आपकी बी है, ए बी जो विड्थ ले रखी है, ये देखो ए बी ये बी है। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं लेट, ये सपोज करते हैं लेट नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, मैं शॉर्टकट लिख दिया विद भी, यानी ये कॉइल है तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। जैसे यहां दिखाता हूं, ये ए वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर के लिए लिखा है यहाँ, ये पॉइंट है, ये एरिया वेक्टर है, ये थीटा एंगल किससे बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था आपका, इसको और आगे ले जाता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये थीटा एंगल है, ये बी है, बी के डायरेक्शन से ये थीटा लिया आपने, यानी कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा क्या आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये रोटेट होगा तो थीटा चेंज होता रहेगा इसमें, ये थीटा है, ये इसके 90 आएगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना बचा 90 माइनस थीटा, ये इस पर 90 है, ये ऐसे बी ऐसे है और ये इस पर 90 रहेगी, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी ये एंगल थीटा बचेगा। एक बार फिर से सुन लो, ये कॉइल इसका एरिया वेक्टर ऐसे, अभी रोटेट होगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से, तो एरिया वेक्टर किसके प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है, यानी इसके परपेंडिकुलर होगा, टोटल एंगल 90, और ये सपोज किया ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये इस पे 90, तो ये थीटा। ठीक है, अब देखो, अब टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क का फॉर्मूला आपने क्या लिख रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क निकल के आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, ये है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका नाम ए एन लिख देता हूं, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री से यहां से निकाल लो, इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ट्रायंगल ए बी एन, इन ट्रायंगल ए बी एन साइन थीटा निकालो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखो थीटा के सामने गए परपेंडिकुलर ए एन अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी अपॉन ए बी, ए एन आपको पता करना है, ए बी आपकी कितना है बी, तो ए एन कितना आ गया इससे, ए एन इक्वल्स टू बी साइन थीटा, तो ये निकल के आ गया बी साइन थीटा। तो ये तो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई ए एन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है बिल, दोनों सेम थे, तो ये बिल साइन थी बिल। अब ए एन की वैल्यू यहां से लिख दो बी साइन थीटा, तो टॉर्क इक्वल्स टू बी साइन थीटा इनटू बी आई एल, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया बी आई एल बी, ऐसे लिख दिया साइन थीटा, एल बी इक्वल्स टू क्या हुआ लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ए, और ये क्या हो गया एरिया ऑफ कॉइल रेक्टेंगुलर कॉइल, तो इसको ए लिख दिया, तो टॉर्क इक्वल्स टू ये आ गया बी आई ए साइन थीटा, ये टॉर्क निकल के आ गया बी आई ए साइन थीटा। अब देखो इफ देयर आर एन टर्न, अगर इसमें एन टर्न है, एन टर्न्स, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो नेट टॉर्क हो जाएगा, तो नेट टॉर्क एन से इंटू करोगे, मैं बीच में लिख रहा हूं एन को ऐसे बी आई एन ए साइन थीटा, एन से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बीना, जैसे कई नाम होता है कई बच्चों का बीना, लड़कियों के नाम होते हैं, तो इससे याद रह जाएगा बीना, और वो फोर्स था ना करंट कैरिंग वायर, वो बिल जो बिल बनाते हैं, ये बीना साइन थीटा और वो बिल साइन थीटा, तो याद रखना ये फॉर्मूले यूज आते हैं क्वेश्चंस में। तो टॉर्क हो गया बीना साइन थीटा, बीना किसी ना किसी के नाम होता है, तो ये टॉर्क हो गया बीना साइन थीटा। ये टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न एन है, आई करंट इन ए कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा जो उसका एरिया वेक्टर यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बनाता है, वो थीटा है।
ठीक है, तो ये टॉर्क का आपका फॉर्मूला आ गया कॉइल का, रेक्टेंगुलर कॉइल का बिना साइन थीटा। अब देखो आगे हम इसमें एम, ये करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो 5th चैप्टर में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू वो होता है NIA मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एरिया। तो इसको हम लिख देंगे टॉर्क इक्वल्स टू बी और ये एम साइन थीटा, जैसे वो फॉर्मूला था टॉर्क का P साइन थीटा जो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगा था, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां था P साइन थीटा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां जाएगा उसकी तरह कंपेयर करोगे तो यह जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड, एम या मैग्नेटिक मोमेंट है, NIA वहां होता था P इक्वल्स टू Q इंटू 2 है, ध्यान रखना वो सेम फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, एम मैग्नेटिक मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो इधर लिख देता हूं, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम क्रॉस बी। टॉर्क क्या वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग निकलेगा, ठीक है, जो हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, एम क्रॉस बी करेंगे तो ये अंगूठा इसका डायरेक्शन दे देगा। ये इस जैसा फॉर्मूला है P क्रॉस E, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर P और E के बीच में थीटा एंगल है तो P साइन थीटा और ये एम बी साइन थीटा, ये लिखा। तो ये टॉर्क आपका P साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, एक जैसे फॉर्मूले ये आप याद रखना कंपेयर करके, जिससे एक चैप्टर के याद करोगे दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने लिखा था टॉर्क इक्वल्स टू P साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना लगेगा, 0, ठीक है, यानी एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल था, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और कॉइल ऐसे रखी है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो इस केस में फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ टॉर्क नहीं लगेगा। अगर थीटा 90 है, थीटा 90 में साइन 0 0 होता है इसलिए 0 हुआ है, थीटा 90 में साइन 90 कितना होगा, इस सेकंड केस साइन 90 होगा 1, तो साइन 90 यहाँ 1 रखो, टॉर्क ये मैक्सिमम टॉर्क हो गया फिक्स एम फिक्स बी के लिए, एम बी मैक्सिमम टॉर्क लगेगा और परपेंडिकुलर है, तो ये कॉइल ऐसे ऐसे रोटेट होगी, थीटा चेंज होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम मैक्सिमम 0 होता रहेगा, मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है, ठीक है, ऐसे, और ये रोटेट करती रहेगी कॉइल। तो इसका एक कंक्लूजन ये निकला, जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, रोटेट होगी, लेकिन ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगेगा, जो ऐसे मूव नहीं करेगी, क्योंकि एक फोर्स जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, सिर्फ रोटेट होगी ऐसे। जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रोटेट हो जाती है। अब ये प्रिंसिपल आपका किसका है, मोटर का है। मोटर में कॉइल ही तो होती है, करंट पास कराते हैं तो रोटेट हो जाती है, तो उससे वो व्हील घूमता है, उससे हम कोई भी वर्क करा लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्क ध्यान रखना, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी, बेसिक फॉर्मूला टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू ये NI है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए एरिया ऑफ द कॉइल। तो ये छोटा ही टॉपिक है। अब इस पे बेस्ड जो यूज होगा वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल ही मूव कराते हैं तो उस पर टॉर्क लगेगा, और गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।